मारे गए युवकों की बहन को भी कम्युनिस्टों ने जबरन खींच लिया और आग में जलाने के लिए फेंक दिया। फिर हमलावरों ने दोनों भाइयों को मारने के बाद सब से खून निकालकर उसे चावल में मिलाया और मृतक प्रणव और मलय के मां के बालों को पकड़कर जबरन मुंह में खून से सना चावल डाल दिया। उस नवजात शिशु को भी आग में फेंकने की कोशिश की, जिसके नामकरण का उत्सव उस समय सेन परिवार में मनाया जा रहा था। भारत के सबसे कुख्यात हत्याकांडों में से एक बंगाल का ऐसा हत्याकांड जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में रहने वाला सेन परिवार एक प्रतिष्ठित एवं सामाजिक परिवार था, जिनका तत्कालीन कांग्रेस पार्टी से नाता था। इस दौरान बंगाल के कम्युनिस्ट सभी को जबरन कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ने का दबाव बना रहे थे। प्रदेश के कई हिस्सों में हिंसा, भय एवं आतंक के माध्यम से लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ रहे थे। वैसे भी बंगाल हमेशा हिंसात्मक राजनीति का गढ़ रहा है, तो यही रणनीति कम्युनिस्टों ने वर्धमान के सेन परिवार पर भी अपनाई, जिन्हें धमकी एवं भय से वो अपने पार्टी में जोड़ना चाहते थे। इस बीच 17 मार्च को सेन परिवार में एक नवजात बच्ची का नामकरण होना था, जिनको पूरा परिवार धूमधाम से मना रहा था। लेकिन दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सेन परिवार पर हमला करने की योजना बना रहे थे। सेन परिवार इन सब से बेखबर अपने घर में आयोजित समारोह को मना रहा था। कम्युनिस्टों की भीड़ ने पहले तो सेन परिवार के घर पर आगजनी की और उसके बाद एक ही परिवार के 2 युवकों प्रणव कुमार सेन और मलय कुमार को इतनी बेरहमी से मारा कि आज भी इस घटना को सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। बेटे को इस तरह तड़प तड़प कर मरता देख मां ने जब अपने बेटे को बचाने का प्रयास किया तो पहले तो हमलावरों ने उन्हें भी सिर पर लाठी से मारा और उसके बाद फिर हमलावरों ने दोनों भाइयों को मारने के बाद सब से खून निकालकर उसे चावल में मिलाया और मृतक प्रणव और मलय के मां के बालों को पकड़कर जबरन मुंह में खून से सना चावल डाल दिया। इसी बीच मारे गए युवकों की बहन को भी कम्युनिस्टों ने जबरन खींच लिया और आग में जलाने के लिए फेंक दिया, लेकिन परिजनों ने उनकी जान बचा ली। इतनी भयावह स्थिति थी कि कम्युनिस्टों ने उस नवजात शिशु को भी आग में फेंकने की कोशिश की, जिसके नामकरण का उत्सव उस समय सेन परिवार में मनाया जा रहा था। कम्युनिस्टों का आतंक यही नहीं रुका, उन्होंने उनके घर आने वाले अतिथि ट्यूशन टीचर जितेंद्र नाथ राय की भी हत्या कर दी। इसी बीच घटना से जुड़े एक और गवाह को बुरी तरह मारा गया। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी भी सेन परिवार से मिलने पहुंची थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसे सोचते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। अगर देखा जाए तो यही कम्युनिज्म की सच्चाई है, जो बंगाल में भी दिखती थी, त्रिपुरा में भी दिखती थी, वर्तमान में केरल में भी दिखती है और बस्तर के जंगलों में भी दिखती है। सीआरपीएफ के जवानों को घेर कर मारती है और नाच करती है। ऐसी दर्दनाक घटनाओं को अंजाम देने के बाद आज के दौर में सबसे ज़्यादा लोकतंत्र बचाने का ठेका इन्हीं लोगों ने तो ले रखा है। हद है ना, कहते हैं इसे ही 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।